जहादाद अपने सर पर बंदूक रखकर बादशाह से कहता है कि बस बहुत हो गया तमाशा। अब अगर तुमने कुर्बान अली से माफ़ी मांगकर मुल्क से शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वैसे भी कुर्बान अली हम दोनों को मार देगा। बादशाह मजबूर हो जाता है और कहता है मैं मुल्क से शादी करूंगा, लेकिन ये शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। इसके बाद आप खुद मेरी शादी सुंदरी से करवाएंगे। जहादाद बादशाह से झूठा वादा करता है और फिर शादी के दिन गुलाम को कॉल करके कहता है कि मैं बादशाह की बारात लेकर जा रहा हूँ, तुम पीछे से हवेली आकर सुंदरी को यहाँ से ले जाओ। गुलाम ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है। जहादाद और साहिबजान बादशाह की बारात लेकर हवेली से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुलाम भी घर से निकल जाता है और सीधा हवेली पहुँच जाता है। बुआ सुंदरी को लेकर हवेली से बाहर आती हैं। सुंदरी गुलाम को देखकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है, गुलाम मैं जानती थी तुम मुझे लेने जरूर आओगे। गुलाम सुंदरी को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। वो लाजो और सुंदरी से कहता है कि हमें आज रात को ही ये शहर छोड़ना होगा। बादशाह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। इसने शादी तो कर ली है मगर वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो सुंदरी को देखने के लिए खुर्शीद के कमरे में पहुंच जाता है मगर सुंदरी वहां नहीं होती। वो सवाल करता है कि सुंदरी कहाँ है। जहादाद कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, वो इसी हवेली में है। बादशाह इसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा इसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो हर तरह से इन्हें ढूंढने लगता है और गुलाम की लोकेशन ट्रेस करवाता है। वहीं से पता चलता है कि गुलाम और सुंदरी स्टेशन के लिए निकल गए हैं। वो भी फौरन वहाँ से निकल जाता है। गुलाम सुंदरी और लाजो को लेकर स्टेशन पर चल रहा होता है। किसी वक्त बादशाह भी वहाँ पहुँच जाता है और गुलाम और सुंदरी को पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर हवेली पहुँचता है और जहादाद के सामने इन्हें खड़ा कर देता है और कहता है बस बहुत हो गया, मैं इसी वक्त सुंदरी से निकाह करूँगा। गुलाम से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वह एक बार फिर बादशाह को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर इस बार बादशाह इसे रोक देता है और अपने आदमियों को कहकर इसे सुनसान कमरे में कैद करवा देता है और कहता है जब तक मेरी शादी सुंदरी से ना हो जाए ये बाहर नहीं आना चाहिए। वो निकाह के लिए मौलवी साहब को लेकर आता है। जहादाद भी इसके आगे मजबूर हो जाता है। वो लोग निकाह शुरू करवाते हैं कि इसी वक्त कुर्बान अली को ये खबर पहुंच जाती है। वो फौरन हवेली आता है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर इसका खून खोल जाता है। वो गुस्से में फायरिंग शुरू कर देता है और शायद इस बार वो बादशाह से सारे इंतकाम ले लेगा और फिर बेटे को खोने के बाद जहादाद और साहिबजान को अपने सारे जुल्मों की सज़ा मिलेगी जो उन्होंने दूसरों पर किए थे और सुंदरी गुलाम की हो जाएगी। इस तरह इस कहानी का एंड दिखाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है जो कि गलत भी हो सकती है। तो आप सुंदरी को बादशाह के साथ देखना चाहते हैं या गुलाम के साथ? इन दोनों में से किसकी मौत होनी चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।